ये रशिया इंडिया से पहले कैसे मून पे लैंड कर सकता है। हालांकि रशिया ने बहुत बाद में अपना सैटेलाइट का जो छोड़ा था, बट वो कैसे सबसे पहले पहुंचने का दावा कर सकता है, और इनफैक्ट दावा ही नहीं, पहुंच भी चुका था। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट में लैंडिंग फेल्यूर के कारण तो मिशन फेल हो चुका। बट सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा मैटर तो पता होगा कि चांद्रयान जो है ना सक्सेसफुली हमारा इंडिया का लॉन्च हो चुका है और प्रॉपरली जो है ना सैटेलाइट डिप्लॉय भी हो चुका है। बट सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि भाई मान लो कि ये है हमारा मून और ये है हमारा लॉन्च रॉकेट या फिर सैटेलाइट, कुछ भी कह लो, तो ये ऐसे करके ट्रैवल करेंगे, राइट। और बट देखो, इसमें बहुत बड़ी झोल की बात है। अब झोल मैं क्यों कर रहा हूं, देखो जो रशिया का प्लान था बेसिकली, अगर ये यहाँ पे ये अर्थ है तो अर्थ में क्या करेगा, यहां से सैटेलाइट उड़ेगा, ओके, यहां से ऐसे उड़ेगा और ये डायरेक्टली सीधा चला जाएगा मून की ऑर्बिट में, फिर वहां पे डायरेक्टली लैंड करेगा। जिसकी वजह से इनका प्लान इस तरह से होने की वजह से जो ना उनको ट्रैवलिंग टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि ये लोग स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं। साथ ही में इनके पास बजट ज्यादा है, तो ये अपने सैटेलाइट पेलोड्स वगैरह को जल्दी लॉन्च और प्रिपेयर कर पा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो करीबन 20-25 साल से इन्होंने काम किया, बट ओवरऑल अगर इनकी इकोनॉमी देखा जाए और इनका जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी के में जो आगे है ये लोग, इनका जो सीजे वगैरह है, जिसकी वजह से जो ना इनको एक एडवांटेजेस मिल जाता है। बट वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है ना बहुत कम पैसों में और कम बजट में इसको करने के लिए चाहा है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, अब यहां से मून, इसको जो सैटेलाइट है मून की तरफ जाना है। देखो भाई, डिस्टेंस जो है ना दोनों के बीच में बहुत ढेरों सारा डिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि आपको जो है ना चांद दिखता है आंखों से तो भाई बहुत करीब में है। एक्चुअल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अब इंडिया का प्लान क्या है, जैसे अर्थ है, ये सैटेलाइट को जो है ना इसके रिवॉल्व कराएंगे, मतलब इसके चक्कर कटवाएंगे अर्थ की ग्रेविटी का सहारा लेकर के, क्योंकि हमारे पास फ्यूल जो ट्रैवलिंग टाइम में लगने वाला है उसका खर्च कम करना है, जिसकी वजह से ओवरऑल बजट कम पड़ है। क्या आपको पता है कि जो भी सैटेलाइट वगैरह बनते हैं सबसे ज्यादा उनको खर्च मिलता है जो बेसिकली सैटेलाइट को भेजा जाता है स्टार्टिंग जमीन से लेकर के आसमान में जाने के लिए, और आसमान से जाकर के पर्टिकुलर प्लैनेट या जो भी डेस्टिनेशन है तो वहां तक पहचान। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अगर सैटेलाइट स्ट्रेट रॉकेट या सैटेलाइट जो भी बोलो, अगर स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करना होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूस थ्रस्ट की जरूरत होगा, क्योंकि स्पेस में कोई भी एनर्जी नहीं होता है और वहां पे भाई साहब आपको जो ना एनर्जी जो फ्यूल रहता है उसी के बदौलत पे चलना पड़ता है। तो अर्थ जो हमारा इंडिया ने जो है यहाँ पे दिमाग लगाया, अब अर्थ के क्या किया, उसने रोटेशन करवाना शुरू किया और अर्थ के अंदर में जो है ग्रेविटेशनल पुल है, इसको इस्तेमाल करके इन्होंने एक ट्रेजेक्टरी तैयार किया। जिसका मतलब हो कि जैसे ये अर्थ है, पहले यहां से जो ना ये स्टार्ट होगा सैटेलाइट और ये घूमते जाएगा, और जैसे ये चक्कर काटेगा थोड़ा यहाँ पे थ्रस्ट देगा, जो कि ये अपना सैटेलाइट है, थोड़ा और आगे जाकर के फिर से ये मुड़ेगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में रहेगा, फिर ये अर्थ के बगल से गुजरेगा, जब फिर से यहां पास होगा तो फिर से एक दोबारा थ्रस्ट दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये सैटेलाइट कुछ और दूरी तक जाएगा। ऐसे करते करते 5 चक्कर हमारे सैटेलाइट ने लगाया, जिसकी वजह से जब इलिप्टिक ऑर्डर में आते हैं तो भाई यहाँ पे देखो करीब जहां से जैसे अर्थ का मून को क्रॉस करता है तो ये ज्यादा डिस्टेंस पे जाता है। तो जब 5th राउंड कंप्लीट हो जाएगा, 6th राउंड में क्या करेगा, मैक्सिमम थ्रस्ट लगाएगा और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ करके मून की तरफ एक स्लिंग शॉट की तरह चला जाएगा। जैसे देखो आप बुलेट वगैरह छोड़ते हो कैसे जाता है, स्लिंग शॉट कहते हैं इसको। तो एकदम फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से जब खत्म हुआ, उस थ्रस्ट का फोर्स की वजह से जो ना आसमान में ये चलते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब तक ये मून पर पहुंचेगा, फिर मून का हल्का सा ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके फिर यहां पे चक्कर काटेगा, सिमिलर थिंग यहां पे करेगा, मून के यहां पे जाएगा तो भाई ये धीरे 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 5-6 चक्कर काटेगा, उसके बाद में इसके ऑर्बिट में घुसेगा एंड देन लैंड करेगा। जिसकी वजह से यहाँ पे जो है फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही कम खर्चा हुआ, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ा हुआ। इनफैक्ट 3 गुना ज्यादा रशिया का कॉस्ट पड़ा था और उनका पेलोड साइज भी बहुत कम था। हमारा पेलोड साइज भी ज्यादा है, साथ ही में हमारा जो है ना फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से जो है ना आधे से भी कम बजट में हमारा सैटेलाइट चांद पे चला गया। तो आपको समझ में आ गया हो कि क्यों ऐसा रास्ता लिया गया है
एंड इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो भाई ये सब साइंटिफिकली कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि मून पे किसी भी चीज को लैंड कराना बहुत ही मुश्किल का बात होता है। वहां पे जब लैंड कराते हुए बहुत ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड होना होता है, यानी कि आप यहाँ से चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां के एटमॉस्फेरिक जो है ना जो सिचुएशन रहता है सिग्नल पास नहीं होता है। तो हमारे सैटेलाइट का काम या फिर जो भी सैटेलाइट वहां पे जाता है उनका काम क्या होता है, एक लैंडिंग स्पॉट को ढूंढना होता है, जो कि वहां पे देखो मून के ऊपर ना क्रेटर्स है, जैसे पहाड़ पत्थर वगैरह देखते हो अर्थ में, उसी तरह से वहां पे क्रेटर्स बना पड़ा हुआ बहुत सारे। अगर एक फ्लैट जगह पे सैटेलाइट लैंड नहीं करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेगा, तो वो क्रैश होने का चांसेस रहता है। और जब ये सैटेलाइट यहाँ पे जब जैसे यहाँ के लैंड पे अगर लैंड करना हो तो भाई ये एकदम ऐसे इलिप्टिकल ऑर्डर्स पे नहीं जा सकता। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को भी मैनेज करना होता है कि सैटेलाइट यहाँ पे आए और सीधा यहाँ पे फिर धीरे धीरे जाकर के जमीन को छुए। तो इन सभी चीजों को करने में बहुत सारी चीजें लगती है, जो कि एक लॉन्ग टॉपिक हो जाता है। अगर उसके ऊपर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। बाकी फिलहाल आपको जो है समझ में आए क्यों हमारा रॉकेट जो है ना बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट चला है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड चंद्रयान 3 जय हो।